नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो पहले क्वेरी है उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर आपका जो पहला प्रश्न है कि आपके पास से कब तक जो ऋण है यानी जो कर्ज है वो ख़त्म हो सकेगा, ये सबसे बड़ा आपका क्वेरी है कि कर्ज मुक्ति कब तक आपके जीवन में हो सकेगा। पहली बात कि कर्ज हुआ ही क्यों। देखिए क्या होता है, जब भी हमारे हथेली में भाग्य रेखा की स्थिति कमज़ोर होती है तो हम कर्म कितना ही क्यों ना करें या किस भी तरह का कर्म क्यों ना करें, हमको उससे सुख प्राप्त नहीं होता। वो जो पैसा आता भी है वो पैसा कहाँ जाएगा आपको ये भी अंदाज़ा नहीं लग पाएगा। तो उस कंडीशन में बहुत सारे लोग कर्ज ले लेते हैं, बहुत सारे लोग मेंटल स्ट्रेस में आ जाते हैं, बहुत सारे लोगों के रिलेशंस खराब होते हैं। ये अलग अलग हथेली के अनुसार ये सारी चीज़ें होती हैं। आपके केस में ये रहा कि लोगों का सहयोग तो भरपूर रहा, क्योंकि सहयोगी रेखा आपके हथेली में बिल्कुल अच्छी अवस्था में मौजूद है। लेकिन दिक्कत सिर्फ ये है कि जो भाग्य रेखा है इसमें बिल्कुल भी जो मजबूती या बल है वो नहीं है, तकरीबन 42 के एज तक। और भाग्य रेखा में जब बल नहीं होता है तो पैसा आया कैसे और गया कहाँ ये समझ में ही नहीं आएगा, चाहे कितना भी हथकंडे क्यों ना अपना लिया जाए। तो आपकी जो कर्ज मुक्ति होने की संभावनाएं हैं वो 42 अथवा उसके बाद ही हैं, क्योंकि उस समय आपकी भाग्य रेखा की स्थिति प्रबल हो रही है। अब दूसरी बात इसमें यह है कि आप इस चीज़ को समझ करके चलिए कि आप अपने मन का अगर काम करने जाएंगे, क्योंकि भाग्य रेखा चंद्र से प्रारंभ है, वो नहीं होगा। मन का काम शुरू तो हो जाएगा लेकिन पूरा नहीं होगा और उससे सफलता नहीं मिलेगा, क्योंकि भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा तक पूरी कमज़ोर है। मस्तिष्क रेखा को जैसे ही ये छू रही है या क्रॉस कर रही है तो ये मजबूत स्थिति में आ रही है, जो इस बात का प्रमाण है कि जिस भी तरह का काम जिसमें आप अपनी बुद्धि, विवेक, ज्ञान या एक्सपीरियंसेस का उपयोग करेंगे, बिना किसी से पूछे वह काम करेंगे अपने खुद की स्किल्स, स्पेशलाइजेशन, नॉलेज के अकॉर्डिंगली, उसमें आपको लाभ मिलेगा। अब इसमें भी एक कंडीशन है कि यह भाग्य रेखा हृदय रेखा पर आकर के रुकी है, इससे आगे नहीं बढ़ पाई। तो ऐसे जातकों के जीवन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आती है लेकिन समय पर उसको ग्रैब नहीं कर पाते, यानी समय पर उसका उपयोग नहीं कर पाते। दूसरा, यह इस बात को दर्शा रहा है कि आपने अपनी भावनाओं को बहुत ज़्यादा महत्व दे रखा है। भावनाओं का तात्पर्य होता है हमारा इच्छा, हमारा मन, हमारी आदतें। आप जब तक अपनी आदतों से पीछे नहीं हटेंगे तब तक ये भाग्य रेखा आगे नहीं बढ़ेगा। जब तक आप अपनी भावनाओं को पीछे छोड़ अपने कर्म को प्राथमिकता नहीं देंगे, ये भाग्य रेखा शनि तक नहीं जाएगा। जब तक आप अपने मेहनत को, कर्म को लगातार नहीं करेंगे तब तक ये भाग्य रेखा ऐसे ही स्थिति में रहेगा। और अगर ये इसी स्थिति में रहा तो ये इस बात का प्रमाण है कि आपके मुंह के पास निवाला आते आते रह जाएगा, काम बनते बनते बिगड़ेगा, काम में देरी होने लगेगा, किसी काम से पूर्णतः संतुष्टि, खुशी, प्रसन्नता, संपन्नता नहीं होगी। क्योंकि शनि पर अगर भाग्य रेखा पहुंचती है तो ऐसा जातकों का हर काम पूर्ण होता है, सही ढंग से होता है और किसी भी तरह के कर्म से संतुष्टि प्राप्त होती है, क्योंकि काम बन जाता है। शनि अंततः आपके कर्म के फल को दर्शा रहे होते हैं, इसलिए भाग्य रेखा का वहां से कनेक्शन होना जरूरी है। किन्हीं भी कारणों से अगर भाग्य रेखा वहां तक नहीं जा रही है, समझ लीजिए हमारे कर्म में, हमारे मेहनत में, हमारे लगातार कर्म में यानी कंसिस्टेंसी में और हमारी नीयत में कहीं ना कहीं कमी आ रहा है। बस इसको अगर ठीक कर लिया गया फिर तो जो भी कुछ आपने मेहनत किया वो सब आपको लौट करके आ जाएगा ऑन द स्पॉट, 1-2 दिन में ही आ जाता है, ज़्यादा समय भी नहीं लगता इन सारी चीज़ों में। तो यहाँ पर आपको ये चीज़, जो आप धर्म कर्म कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अब भाग्य रेखा की स्थिति अच्छी कर रहा है। जब भी कोई भी जातक अध्यात्म में ज़्यादा आते हैं, धर्म कर्म का कार्य करने लगते हैं तो नई नई रेखाएं जागृत होने लगती है। जैसे कि आपके केस में एक हल्की सी रेखा शनि से निकल के अब बढ़ रही है आगे, एक जो है गुरु से भी निकल के रेखा बढ़ रही है, और अगर इधर पे ट्रायंगल का साइन बन गया तो आपके पास जितना धन, दौलत, संपत्ति या पहचान रहेगा आपके खानदान में किसी के पास नहीं होगा, उतना आपको मिल जाएगा। अगर ये कॉम्बिनेशन मजबूत हो गया या फिर अगर यही भाग्य रेखा थोड़ी और अगर मजबूत हो गई या बढ़ गई, अथवा अगर यहाँ पर आपकी ये भाग्य रेखा शनि तक आ गई तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। कर्ज तो बहुत छोटी बात हो गई, जो कुछ चाहेंगे वो सब आपके पास आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर किस चीज़ की प्राथमिकता रखनी है? अपने कर्म की, अपने दायित्वों की और कंसिस्टेंसी की। इसीलिए मन के काम के बजाय बुद्धि, विवेक, जिसमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़े बुद्धि के स्तर पे, वो सब काम से आपको फायदा है। और 42 के एज से आपका भाग्योदय
निश्चित रूप से दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी आप जो धर्म कर्म कर रहे हैं, इतने सारे जो रिचुअल्स फॉलो कर रहे हैं, रिचुअल का मतलब कि प्रथाओं को मान रहे हैं, जो नियमित कर्म आप धर्म के विषय में कर रहे हैं, जो जानवरों की सेवा कर रहे हैं, जो मेडिटेशन कर रहे हैं, जो चैंटिंग्स कर रहे हैं, ये सबका ही लाभ है कि आपकी भाग्य रेखा अब मजबूत हो रही है। अदरवाइज ये आप नहीं कर रहे होते तो यहाँ की भी भाग्य रेखा मजबूत नहीं होती। अब इसमें एक प्लस पॉइंट है, अच्छी बात है, एक नहीं दो अच्छी बात है। पहला तो ये कि भाग्य रेखा जब मजबूत हो रही है तो एक कॉम्बिनेशन क्रिएट होना शुरू हो रहा है, वो यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से, और हो सकता है कि इधर स्क्वायर का साइन आ जाए कुछ समय बाद, और अगर ये आ गया तो बहुत बड़े स्तर का खुद का काम, प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी और बहुत अच्छा वेल्थ दे देता है। पहला तो ये कॉम्बिनेशन है। दूसरा कि मरकरी लाइन थोड़ा अगर स्ट्रॉन्ग और हो गया तो आपका खुद का व्यापार स्थापित हो सकता है। तीसरा कॉम्बिनेशन ये है कि सूर्य की जो रेखा है पहले तो बायफोर्क और मल्टीपल लाइन में है, जो बहुत कंफ्यूजन देती है कि किस काम को प्राथमिकता दे, बार बार अपना काम बदलते हैं। लेकिन क्या हो रहा है, ये भाग्य रेखा धीरे धीरे बहुत मजबूत हो रही है, और ये जा किधर रही है, शनि और सूर्य के बीच में, जिसके कारण ये बता रही है कि आपका जो ज्ञान है उससे आप पैसा कमाएंगे, लाभ कमाएंगे, पहचान कमाएंगे। आपके ज्ञान या आपके कर्म से दूसरों को लाभ मिलेगा, और उससे आपका पहचान, नाम या संपत्ति अच्छी जागृत होगी। तो ये तीन इंडिकेशन। चौथा इधर पे जो अगर ये ट्रायंगल बन जाता है तो गुरु पे जब भी ट्रायंगल बनता है तो बड़े लोगों से कनेक्शन देना शुरू करता है, क्योंकि बड़े स्तर का काम करना शुरू करते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत अच्छा आ रहा है। यही रीज़न है कि आपकी जो जीवन रेखा उसमें धीरे धीरे बल आ रहा है, मजबूती आ रही है, और रेखाओं में हल्का फुल्का इस तरीके से विभाजन हो रहा है, जो अच्छा माना जाता है। यात्राओं का सौभाग्य देता है, यात्राओं से प्रगति होती है, नए नए तरह के अपॉर्चुनिटीज़ जन्म स्थान से दूर के रिगार्डिंग आते हैं, फैमिली को बहुत सुख मिल पाता है, और इसी कारण से आपकी मस्तिष्क रेखा भी बिल्कुल स्पष्ट हो रही है, जिसके कारण जीवन में निश्चित ही सुख सुविधाएं बढ़ेगी। तो यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि आपको आपकी भाग्य रेखा को शनि तक पहुँचाना है, हृदय रेखा से क्रॉस करवा के। और हृदय रेखा का सीधा तात्पर्य होता है कि आपकी जो आदतें हैं, आपका जो मन है, उस पर आपको नियंत्रण पाना है। तो यहाँ पर शराब का सेवन नहीं करना है। शराब किसका कारक है, शनि का ही कारक है। शराब का दान करिए, सेवन मत करिए, तो ये भाग्य रेखा मजबूत हो जाएगा। दूसरा कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, काम आपको लगातार करना है, अपनी बुद्धि का उपयोग करके रखना है, अपने आप को एक्टिव मेंटेलिटी में रखना है। एक्टिव मेंटेलिटी में रखने के लिए आप मेडिटेशन रेगुलर करिए, अपने नॉलेज को बढ़ाइए, अपने लर्निंग्स को बढ़ाइए, लोगों से मिलना, लोगों से बातें करना, जुड़ना शुरू करिए। यही रीज़न भी है कि आपके बुध के क्षेत्र पर बहुत हल्की हल्की सी रेखाएं अब आना, थोड़ा थोड़ा धुंधलापन इसमें आ रहा है, पर ये आने लग रही हैं, और अगर ये आ गई तो अच्छे कनेक्शंस व रिलेशंस आपको देना शुरू कर देगी। तो ये सारी सुधार हो रहा है सिर्फ और सिर्फ आप जो धर्म कर रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं धर्म में। और आप धर्म में कर्म भी इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे तो शनि से एक रेखा निकल के गुरु की तरफ झुक रही है, और गुरु की तरफ भी एक लूप बना हुआ है यहाँ पर, जिसे राजा लूप कहते हैं। तो ये जब राजा लूप इस तरीके से होता है तो ऐसे जातक में दया भाव रहता है, दूसरों के प्रति करुणा दया रहती है, समर्पण का भाव रहता है, और यह समर्पण ईश्वर के प्रति आ गया तो ऑटोमेटिकली सारी की सारी गलत आदतें, गलत धारणाएं, मानसिक तनाव जैसी स्थिति खत्म हो जाती है। सुख सुविधा संपन्नता जीवन में बढ़ जाती है, क्योंकि गुरु अंततः जीवन में राजा ही बनाते हैं। तो यहाँ पर ये स्थिति जो है बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। तो निश्चित रूप से आपका 42 और उसके बाद में कर्ज खत्म होगा और धनार्जन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। इसके बाद में लाइफ में काम बहुत बदलना पड़ता है। बदलना इसलिए पड़ता है क्योंकि विज़न क्लियर नहीं है। जब हमको हमारे रिगार्डिंग कॉन्फिडेंस नहीं होता है, आगे का 5 साल या 10 साल का प्लानिंग नहीं होता है, जब हम हमारी योग्यताओं को ही नहीं समझ पाते हैं, तो काम बदलना पड़ता है। क्योंकि सूर्य क्या दर्शा रहा है, नीचे की तरफ बायफोर्क का साइन अलग अलग तरीके के काम में लेकर के जाता है, और बार बार लाइफ को जीरो से शुरू करना पड़ता है करियर के रिगार्डिंग। तो ये इन सारी चीज़ों से बचना है। तो एक काम जो आपने पकड़ लिया अपने बुद्धि ज्ञान के अनुसार, उसको खींच जाइए, लंबा खींचिए, तरक्की मिल जाएगा। और निश्चिंत रहिए आप, आपके मंगल के क्षेत्र की स्थिति अच्छी है, और जो आप जमीन से रिलेटेड काम कर रहे हैं इसमें आपकी प्रगति निश्चित रूप से होगी। और इसके अलावा वह सारे काम जिसमें आप अपने ज्ञान बुद्धि का उपयोग अच्छे से कर सके, उसको ढूंढिए। आपको निश्चित ही बहुत अच्छे स्तर का काम, एक तरीके से लेखन कार्य से रिलेटेड काम निश्चित मिलेगा कुछ समय के अतिरिक्त, और उसमें भी आपको सफलता हो जाएगी। फिर इसके बाद में
जो है आपका इसके अलावा जो प्रश्न है कि पूजा पाठ भी आप बहुत सारे करते हैं, किसी ने सजेस्ट किया कि मूंगा या माणिक आपको धारण कर लेना चाहिए, आपका काम चलेगा। तो हस्तरेखा में प्योरली किसी भी परिस्थिति में स्टोन नहीं पहनने का सजेशन दिया गया है, क्योंकि जो एक तरीके से समय है यानी काल है वो बदलते रहता है। तो इसी कारण से जो हस्तरेखा की स्थितियां हैं वो साधारण रूप से बदलती रहती है छोटे छोटे स्तर पे। तो आप ये पहनेंगे, आपको लाभ निश्चित रूप से मिलेगा, लेकिन इसके साथ कुछ कुछ नुकसान भी आएगा, और लाभ पूरा हमेशा मिलता रहे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो हस्तरेखा में सबसे पहले जो काम किया जाता है वो मानसिकता पे किया जाता है, उसके बाद काम किया जाता है दिनचर्या पे, उसके बाद काम किया जाता है धर्म अथवा लोगों के सहयोग को लेकर के और प्रकृति को देने के लिए काम किया जाता है। क्योंकि हाथ जो है वो कर्म के लिए बना है, तो इसलिए आप कर्म पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो जल्दी रेखाएं परिवर्तित होती है, ना कि किसी तरह की अंगूठी पहनने से। अंगूठी निश्चित काम करती है, सारे रत्न काम करते हैं, कोई उसमें डाउट है ही नहीं, लेकिन वो नुकसान भी लाएंगे अगर कोई रेखा इधर उधर हो गई या पर्वत कमजोर हो गया तो इसीलिए इसका सजेशन आपको नहीं दिया जाएगा। बाकी आप निश्चिंत रहिए, आपको पता चल चुका है कि क्यों हो रहा है आपके साथ इस तरह की तकलीफें। आप इसके ऊपर काम करिए, आप पाएंगे कि आपका जीवन बहुत जल्दी सुधर रहा है। और एक और कॉम्बिनेशन है आपके हथेली में कि आपका जो हृदय रेखा वो सीधे जो है जा रहा है। तो जब भी ये सीधे जाता है और गुरु से कनेक्टेड होता है तो ऐसे जातक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, लॉजिकल और वर्कोहॉलिक हो जाते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि खाली बैठना पसंद नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ वर्क करना, अपने आप को बिजी रखना या किसी ना किसी काम में इंगेज रखने जैसी आदत या चाहत को बढ़ावा देता है। तो इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा कर्म करने की चाहत है, आदत है, तो उसी को बढ़ावा दीजिए, अपने कर्म में परिवर्तन करने की कोशिश मत करिए। तो इसमें भी आपको सुकून, संतुष्टि, खुशी मिलेगा और आपकी हस्त जो रेखाएं हैं वो सुखद रूप से परिवर्तित हो रही है। जैसे यहाँ से भी कुछ कुछ प्रोग्रेस लाइन निकलना कुछ समय के बाद में देखेंगे शुरू हो जाएगा। जीवन रेखा से भी और यहाँ से भी अगर रेखाएं और मजबूती से आना शुरू हो गया तो आपके पास नई नई अपॉर्चुनिटीज आगे से रह करके आएगी काम करने के लिए, या धनार्जन की स्थितियां मजबूत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो बस रेखाओं का और चिन्हों का और मजबूत होना बाकी है, और वो कैसे मजबूत होगा वो आपको अब पता चल चुका है। एक और कॉम्बिनेशन है कि जब भी अंगूठे के पास से कोई रेखा ऐसी निकलती है तो ये पितृ पूर्वजों की तरफ से कर्म को दर्शाता है। ऐसे जातकों का ऋण रहता है अपने पितृ पूर्वजों के लिए या भूमि के लिए। इसलिए मंगलवार को छोड़ कभी भी आप किसी भी तरह का पेड़ लगाइए, पेड़ में जल देने की आदत जो है आदत डालिए। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन खासकर जो पितरों पूर्वजों का दिन होता है उसमें कुछ भी डोनेशन करिए, खीर का डोनेशन हो गया, मंदिर में डोनेशन हो गए, तो वो सीधे उनको लगेगा। और ये जो आड़ी रेखा यहाँ की है जो हर काम में तकलीफ, रुकावट, बाधाएं या दुख, परेशानी, संघर्ष देती है, ये रेखा क्या करती है एक्चुअल में कि हमको पूर्णतः कोई काम होने नहीं देती। हर काम में एक ऐसी बाधा आती है जिसका कोई रीजन ही नहीं होता, पर वो आ गई और उससे काम बिगड़ गया। वो जो अदृश्य तकलीफें हैं वो अदृश्य शक्तियों में तब्दील हो जाएगी अगर आप ये काम और कर लेते हैं अपने बाकी सारे रिचुअल्स के साथ में। बाकी सब आप बहुत सही काम कर रहे हैं और यही सारे काम है जो आपको सही मार्ग पे अब लेकर के जाएंगे या सही दृष्टिकोण से आपको जीवन जीने में मदद करेंगे। फिलहाल आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फिंगर की जो लेंथ है वो पाम के कंपैरिजन में बिल्कुल नॉर्मल है, ना बहुत ज़्यादा शॉर्ट है ना बहुत ज़्यादा लॉन्ग है। तो ऐसे जातकों में जो अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है। दूसरों का दुख समझ पाना, दूसरों की मदद कर पाना, परिस्थितियों को समझ पाना और एडजस्टिंग टाइप का नेचर पर्सनैलिटी होता है। तो समय परिस्थिति के अनुसार सरलता से ढल जाते हैं। इसके बाद में जो आपका लिटिल फिंगर है वो बाकी फिंगर से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। तो आप जैसे जातक पूछ पूछ के काम करने वालों में से होते हैं। आपको यही तो बताया गया कि आपको पूछ के काम नहीं करना है क्योंकि भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा से प्रबल हुई है। आपको आपकी बुद्धि के अनुसार काम करना है। आप पूछ भले ही सबसे लीजिए, करिए अंततः अपने मन का, अपने बुद्धि विवेक ज्ञान से काम करिए। आपको कोई शर्त ही नहीं है कि उसमें नुकसान होगा। इसके बाद में जो लिटिल फिंगर है वो जब शॉर्ट होती है थोड़ी बहुत भी, तो थोड़ा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होता है। इस कंडीशन में अपने मन की बात पूरी किसी के सामने नहीं रख पाते। बचपन से शर्मिलापन थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है और जो मैनेजमेंट है, पंक्चुअलिटी, वो थोड़ी वीक होती है। इसको ठीक करने के लिए एक समय पर एक काम करना चाहिए, प्लानिंग के साथ काम करना चाहिए। प्लानिंग आजकल की ना करते हुए 5 या 10 साल की करना शुरू करिए।
और पूरे मैनेजमेंट, अच्छे मैनेजमेंट के साथ काम करिए, बिना सोचे समझे कमिटमेंट मत करिए, बेफिजूल के खर्च इधर उधर करने से बचना शुरू करिए, इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा ध्यान देना शुरू करिए। ये सारी चीज़ों को और ज़्यादा ठीक करने के लिए विष्णु सहस्त्रनाम सुबह उठते से सुनना शुरू कर दीजिए, तो भी आपको मदद मिलेगी सटीक निर्णय लेने में, सटीक जानकारी का उपयोग करने में, धन अर्जन करने में, लोगों को लाभ पहुंचाने में अथवा लोगों से लाभ पाने में भी। और इसका जो प्रभाव है 3 से 4 हफ्ते के अतिरिक्त में आना शुरू हो जाता है। थर्ड फिंगर की लेंथ अच्छी स्ट्रांग है तो ये रिस्क टेकर बनाती है, तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते। क्रिएटिविटी या आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी होती है, जिसके कारण हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करने की आदत यह देता है। तो इस कंडीशन में जो भी आपने लोन लिया है वो सब आप चुका सकेंगे, ये आपकी तीसरी उंगली बता रही है। इसके बाद में जब फिंगर के बीच में से गैप मेंटेन होता है तो अधिक खर्चीला स्वभाव दे देता है। खर्चों पर नियंत्रण करने की कोशिश मत करिएगा आप, आपका उल्टा और खर्च होना शुरू हो जाएगा। आप सेविंग पे भी काम मत करिएगा, सेविंग नहीं हो पाएगा। आप इन्वेस्टमेंट पे काम करना शुरू करिए, थोड़ा थोड़ा ही पैसा सही, लेकिन यहाँ वहाँ लगाना। यहाँ वहाँ का तात्पर्य म्यूचुअल फंड्स हो गए, एफडी हो गया, या और कहीं पे प्रॉपर्टी या प्रॉस्पेरिटी हो गई, या गोल्ड हो गया। इन सब चीज़ों में थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ भी हो सके आप करना शुरू करिए, तो आप देखेंगे कि आपका कर्ज तो खत्म हो रहा है, पैसा भले ही ना बचे लेकिन जो संसाधन है वो सारी चीज़ें बढ़ रही हैं अपने आप, असेट्स बढ़ रहे हैं लाइफ में, तो उस पर कंसंट्रेशन करना आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। फिंगर के ऊपर जब सीधी खड़ी रेखाएं हो तो मित्रतापूर्वक अथवा सकारात्मक सोच देने वाला व्यक्तित्व दे देती, बहुत अच्छी बात है। आप जितना हो सके अपने मरकरी को आपको अच्छा करना ज़रूरी है, क्योंकि मरकरी आपको बहुत पैसा देंगे अथवा आपका व्यापार स्थापित करेंगे, नाम स्थापित करेंगे। इसके लिए आप लोगों से जुड़ना, लोगों के काम आना, लोगों के साथ में रहना शुरू करिए। इससे क्या रहेगा कि आपकी सीधी खड़ी रेखाएं बहुत बढ़ेगी, जिससे नए नए कनेक्शन होना शुरू होंगे और उन सारे कनेक्शंस के थ्रू लाभ मिलना भी शुरू हो जाएगा। और मरकरी पे भी मल्टीपल लाइन आएगी जो इस बात की निशानी हो जाएगी कि अब आपको पता है किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकालवाना है, किस परिस्थिति में क्या निर्णय लेना है। तो यही रीज़न है कि ये सारी चीज़ें आपके जीवन में होगी आगे चल के। यही कारण से आपकी जो सहयोगी रेखा वो अब खत्म हो रही है और कोई भी सहयोगी रेखा नहीं आ रही है, और ये अपने आप में एक अच्छी बात होती है। क्यों अच्छी बात होती है? क्योंकि अब आप दूसरों से सहयोग ना लेंगे अथवा दूसरों को सहयोग देंगे, ये उसकी निशानी है। तो ये स्थिति आपके हथेली में यहाँ पर अगर हम काउंट करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 43 और 44 के बीच में आ रही है। तो जो बताया गया यहाँ पे कि 42 से आपका भाग्य उदय हो रहा है, तो देखिए उसके बाद में जो सहयोगी रेखा है वो खत्म हो रही है। खुद के दम से जीवन जीना अथवा प्रोग्रेस लाइन का निकलना भी इस बात का प्रमाण है कि जो काम करेंगे उन सब में सफलता आपको निश्चित प्राप्त हो जाएगा। थंब का साइज आपका देखा जाए तो नॉर्मल है। इसका तात्पर्य होता है कि सीखने समझने बातों को याद रखने की योग्यता ये अच्छी कर देता है। विल पावर यानी इच्छा शक्ति प्रबल है, और पाम का जो स्ट्रक्चर है आपको वो रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है। तो इस कंडीशन में शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत ज़्यादा अच्छे से करते हुए देखने को मिलते हैं। इसीलिए आप जैसे जातकों को अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। किन व्यक्तियों से आप मिल रहे हैं, किन से क्या बात कर रहे हैं, किस चीज़ को देख रहे हैं, क्योंकि अंततः जो चीज़ आप सुनेंगे, देखेंगे, जिस माहौल में रहेंगे, वो सारी बातें अथवा आदतें आपके अंदर आ जाएगा। इसलिए प्रकृति के निकट रहना, डेली मंदिर विजिट करना, आध्यात्मिक धार्मिक काम करना आपको सकारात्मकता देगा। तो ये चीज़ पर आपको अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट पे ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर आपके सराउंडिंग में 4 लोग करोड़पति है तो इस तरीके के पांव वाले जातक 5वें करोड़पति बन जाते हैं कुछ ही समय के अतिरिक्त, क्योंकि चीज़ों को सीखना, चीज़ों को समझना, एनर्जीज को एब्जॉर्व करने की जो आदत है आप जैसे जातकों में बहुत अच्छी देखने को मिलती है। गुरु की स्थिति में जब भी गुरु पर्वत शुरुआत में दबते हैं तो फैमिली से सुख नहीं मिल पाता, फैमिली से कोई एक्सपेक्टेशन भी फुलफिल नहीं होता। लेकिन बाद में क्या हो रहा है कि गुरु की स्थिति प्रबल हो रही है, राजा लूप भी आ रहा है, अभी तो ट्रायंगल का साइन भी आ सकता है, तो आप अपने फैमिली में कुलदीपक बन सकते हैं, जिसके कारण जिन परिवार में एक व्यक्ति कोई ना कोई ऐसा निकलता है जिसके नाम से परिवार का नाम स्थापित होता है या फिर काम चलता है, तो वो हो सकता है आपका हो जाए। इसीलिए भूमि से रिलेटेड, लेखन कार्य से रिलेटेड काम में आपको ये अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, बड़े लोगों से कनेक्शन, अच्छे लोगों से कनेक्शन करने की। और वो कनेक्शन करने के लिए कम्युनिकेशन तो करना ज़रूरी है, इसलिए बुद्ध को मजबूत करने का भी आपको सजेशन दिया गया है। तो यहाँ गुरु की स्थिति जब मजबूत हो जाती है तो सुविधा, संसाधन और ज्ञान, ये तीनों चीज़ें बढ़ती हैं, और इन तीनों चीज़ों
के उपयोग से घर परिवार की स्थिति अच्छी होना शुरू हो जाती है। शनि की स्थिति जब भी दबती है तो कभी भी काम समय पर इसलिए नहीं होता क्योंकि टाल मटोल या आलस की आदत दे देता है। अब जैसे यहाँ क्या हो गया कि भाग्य रेखा हृदय रेखा पर रुक गया। इसका सीधा मतलब क्या है कि आपको जैसी पता चल जाता है कि बस कुछ ही स्टेप में ये काम हो जाएगा, थोड़े बहुत प्रयत्न प्रयास से अब ये काम पूरा हो जाएगा, बस वहीं पर आकर के आप रुक जाते हैं, या वहीं पर आकर के अपनी मेहनत कम कर देते हैं, या वहीं पर आकर के शांति से बैठ जाते हैं। तो खरगोश की चाल नहीं चलना है कि बस पता है कि मंजिल आ गई और बैठ गए आराम से। पूरा कर लीजिए फिर ही बैठिए। यही बात तो आपको हृदय रेखा से समझाई गई है अभी। तो इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले अपने जिम्मेदारी दायित्वों को शुरू अपने दिनचर्या में करना चाहिए। जैसे कि स्वास्थ्य आपका खुद का दायित्व है, जिम्मेदारी है। आप फिजिकल एक्टिविटी करना शुरू करिए, दिन की शुरुआत उससे ही करिए। एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, वॉक पर जाइए। जितना हमारे अंदर से पसीना निकलता है वो शनि ही दिलवाते हैं, और जितना पसीना निकलता है उतना ज़्यादा शनि की स्थिति अच्छी होती जाती है, क्योंकि वो हमारे कर्म को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ आप कर लिए, और जो धर्म आप कर रहे हैं वो बिल्कुल आप करिए। अगर धर्म नहीं करते तो धर्म का सजेशन दिया जाता है, वो आप कर रहे हैं, इसीलिए वो सुधार हमको दिख रहा है। ये एक रेखा और ये एक रेखा आ रही है, तो हो सकता है कि अगले साल अगस्त तक आपके पास एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हों पैसा कमाने की, और पैसों का जो आना जाना रहे जीवन में वो लगातार हो जाएगा। यानी हर दिन का पैसा कमाना, ये होने की संभावना दिखाई पड़ रही है इन रेखाओं के कारण। अब सूर्य की स्थिति में पहले ये था कि आपने पढ़ाई कुछ और की, काम कुछ और किया, और चाह कुछ और रहे थे करना, ये उसको दर्शा रहा है बायफोर्क का साइन। लेकिन क्या हो रहा है कि अब सूर्य की स्थिति अच्छी हो रही है। जैसे कि हल्की सी, बहुत क्लोजली आपको बारीकी से दिखाएं अगर हम यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये रेखा आपकी जा रही है सूर्य की। इसमें से एक शाखा ये निकली और एक शाखा ये निकली, और ये रेखा अपने आप में आगे बढ़ रही है। तो इस तरीके के जब अपर पोजीशन में बायफोर्क के साइन आते हैं तो एक से ज़्यादा माध्यम से पैसा कमाना, नाम कमाना, प्रगति होना, धनार्जन अच्छा होना, सुख सुविधाएं बढ़ना, और सबसे मेन जो रिस्पेक्ट है आपका वो सोसाइटी में बढ़ना, ये रेखाएं दर्शाती हैं। और हो सकता है कि अगर ये रेखाएं और मजबूत हुई तो आपके अंडर में काम करते हुए लोग देखने को मिलेंगे 3 साल के अतिरिक्त। तो ये सूर्य की स्थिति अच्छी हो रही है। क्यों अच्छी हो रही है? क्योंकि आप उपाय कर रहे हैं, सीधी सी बात यह है। तो इसीलिए नग पहनना ज़रूरी नहीं है, जो उपाय कर रहे हैं वही कंसिस्टेंसी में करिए। बहुत अच्छा सूर्य हो रहा है, निश्चित रूप से यह सूर्य आपको नाम, सम्मान, धन दौलत सब कुछ देगा 45 की उम्र तक आते आते तक, क्योंकि हस्तरेखा में सूर्य की उम्र 45 ही मापी गई है। जब भी मंगल से कोई रेखा सूर्य की तरफ आती है तो इसे पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं। इस जन्म में अपना हिसाब किताब क्लियर करना पड़ता है, तो बहुत सारे लोगों से सहयोग मिलेगा, बहुत सारे लोगों को देना पड़ेगा। एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा किसी से रख के मत चलिएगा, अपने कर्म को ज़्यादा प्राथमिकता दीजिएगा। रीज़न क्या होता है कि ये रेखा दर्शाती है संघर्ष को, मेनली अपने काम के प्रति जो है डेडिकेशन को। तो 2 कंडीशन देती है ये रेखा कि देखिए संघर्ष तो आपको करना ही है, आप खुद से संघर्ष कर लीजिए तो ये रेखा आपको हेल्प करेगी। खुद से संघर्ष मतलब खुद से पंचुअल रहना, डिसिप्लिन में रहना, रूल्स रेगुलेशन मेंटेन करना, टाल मटोल नहीं रखना, प्रिंसिपल फॉलो करके चलना। तो ये रेखा क्या हेल्प करेगी? आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ देगी आपके काम में विस्तार के लिए, तरक्की के लिए। दूसरी, ये जो एक तरीके से योग बनाती है कि अगर पहला योग निर्मित कर लें तो अच्छा है। दूसरा कि अगर मेहनत नहीं करते तो ये आपसे ज़बरदस्ती मेहनत कराएगी, संघर्ष फिर ज़बरदस्ती कराएगी, और वो चीज़ खराब होती है। तो इसीलिए ये रेखा अपने सारे कर्म क्लियर कराएगी, तो आपसे उतनी मेहनत तो करानी ही है इसको, तो आप खुद ही करना शुरू कर दीजिए, तो ये हेल्प उल्टा करना शुरू कर देगा। इसीलिए इस रेखा को अंततः अच्छा माना गया है। बुध के क्षेत्र की स्थिति में अभी सुधार हो रहा है, धीरे धीरे और होने की संभावनाएं हैं। और अगर यहाँ पर इधर से कोई रेखा आती है तो बहुत जल्दी प्रॉपर्टी आपके बन जाएगी या आप परचेस कर जाएंगे। हृदय रेखा के अंत में जब नीचे की तरफ रेखा होती है तो मातृभक्त बनाती, माता पिता, पितृ, पूर्वज, दूसरों के प्रति समर्पित होने की भावनाओं को बढ़ा देती है। और हृदय रेखा जब किसी की भी सीधे चल जाए तो ऐसे जातक काम के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वालों में से होते हैं। इसीलिए आप जैसे जातकों को काम पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, अपने ज्ञान पे ध्यान देने की ज़रूरत है, अपनी योग्यताओं पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपकी योग्यता है क्या। जिस स्तर की योग्यता वैसा ही काम मिलेगा। अपनी योग्यताओं को बढ़ाइए, ज्ञान अर्जित करके या अपने लर्निंग को बढ़ा करके। जब भी हृदय रेखा सीधी देखने को मिलती है, ऐसे जातक काम करते करते ही इस दुनिया को अलविदा कहते हुए जाते हैं, बेड पर लेट करके नहीं जाते। तो ये आपके साथ एक सौभाग्य है
कि आप काम करते करते ही चलते फिरते ही जाएंगे। तो इसीलिए आप अगर काम किसी दिन नहीं करते हैं, आपको सबसे ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस प्रेशर आ जाएगा। तो इसीलिए अपने काम के स्तर को बढ़ाइए, अपने ज्ञान के स्तर को बढ़ाइए। आपको ये रेखा बहुत मदद करेगी। ये कॉम्बिनेशन काम में बहुत सफलता दिलाता है, फैमिली से रिलेशन में थोड़ा सा कमजोरी लेकर के आता है, और जो धर्म कर रहे हैं वो आपको कमजोरी नहीं होने देगा फैमिली से। तो ये कॉम्बिनेशन स्वास्थ्य के लिए भी और हृदय के लिए भी अच्छा है, तब तक जब तक आप किसी भी काम में इंगेज हैं, मेहनत कर रहे हैं, बिजी हैं। जब तक आपका जो बचपन रहा वो मानसिक तनाव में रहा, कष्ट में रहा, क्योंकि जब भी द्वीप का चिन्ह बन जाता है तो ना ही प्रगति होती है, ना ही सुख मिलता है, ना ही खुशी मिलता है, और वो जो समय है वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस में जाता है। तो ये जो समय आपके जीवन का रहा, तकरीबन मान के चलें आप 22 तक का रहा, और 22 तक के उम्र तक तो आपने जीवन देखा ही नहीं था, दुनिया देखी ही नहीं थी, अपने ही उलझनों में, घर परिवार की ही उलझनों में आप कहीं ना कहीं लगे हुए थे। उसके बाद से आपने जिम्मेदारियां उठाई, प्रगति होना शुरू हुई। एक और यहाँ पर आपकी जो राहु की रेखा है वो आकर के मानसिक तनाव की स्थिति 33 और 34 की उम्र में दी। उसके बाद में स्थिति सुधर रही, और अब जाकर के यानी यही 41 में आपकी रेखा एक हल्की सी बुध की तरफ जा रही है। तो आप कोई ना कोई नए काम से धनार्जन या प्रगति करते दिखाई दे रहे हैं 42 की उम्र तक। इसीलिए 42 पे बार बार आपको भाग्य रेखा की स्थिति अच्छी बताई जा रही है। आपकी जो मस्तिष्क रेखा है वो बिल्कुल शॉर्ट है और स्ट्रेट है। शॉर्ट माइंड लाइन जब भी होती है तो प्रोसेस के साथ काम नहीं करते, यानी प्रक्रिया के साथ काम नहीं करेंगे, स्टेप बाय स्टेप काम नहीं करेंगे। अगर 10 स्टेप में कोई काम हो रहा है तो चाहेंगे कि 2 स्टेप में हो जाए। तो ये क्या करा रहा है, शॉर्टकट में काम करवाता है। शॉर्टकट होना कोई खराब बात नहीं होती, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप उन सारे कामों के लिए नहीं बने हैं जिसमें बहुत ज़्यादा आपको अपने एक तरीके से मानसिकता को उपयोग करना पड़े, बहुत ज़्यादा ज्ञान को उपयोग करना पड़े। वो तो ज्ञान यहाँ पर आपको इसलिए बताया गया ताकि आपके पास में स्किल आ सके, टेक्निकलिटी आ सके। वह सारे काम जो टेक्निकल हो, हाथ से कर सकें, जिसमें बहुत ज़्यादा बुद्धि लगानी ना पड़े, बस स्किल्स या स्पेशलाइजेशंस की ज़रूरत हो, उन सब काम में आपको प्रगति इस तरह की मस्तिष्क रेखा दे देगी। प्रैक्टिकल लॉजिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा काम करेगा आपको, थ्योरेटिकल नॉलेज उतना काम नहीं करेगा। इसीलिए बिजनेस आपका डेफिनेटली होगा, क्योंकि माइंड लाइन बिजनेस की तरफ ले जाती है, अपने खुद के काम करवाती है। तो इसीलिए आप जो नॉलेज गेन कर रहे हैं उसमें स्किल डेवलप हो रही है कि नहीं, लर्निंग के द्वारा स्पेशलाइजेशन आ रहा है कि नहीं, कुछ हाथ में कला आ रही है कि नहीं, आ रही है तो वो काम करिए, वो नॉलेज गेन करिए, नहीं आ रही है तो मत करिए। बाकी मस्तिष्क रेखा की स्थिति अच्छी हो रही है तो आंतरिक या मानसिक सुख आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। अंदरूनी अथवा बाहरी मंगल की स्थिति ठीक है तो शारीरिक गठन बल, ऊर्जा, मानसिक बल ठीक रहेगा, फिजिकल फिट, मेंटली अलर्ट रहेंगे, यानी जुनून हौसला अच्छा रहेगा। शुक्र की स्थिति विकसित अच्छी है तो बहुत शौकीन किस्म का नेचर देता है, तो बड़े बड़े शौक अरमान देता है, इसीलिए लत सरलता से लग जाती है। अच्छी बात यह है कि आड़ी रेखाएं कोई भी हो वो जीवन रेखा को नहीं काट रही है। अगर ये काटती तो वो लत कहीं ना कहीं स्वास्थ्य हानि में तब्दील हो जाती। शुक्र को अच्छा करने के लिए स्त्रियों का सम्मान करना, पितृ पूर्वजों की आराधना करना, हर चीज़ के प्रति धन्यवाद रखना, अपने जीवन जीने का देखने का नज़रिया बदलना, सकारात्मकता को बढ़ाना। तो ये चीज़ क्या करता है कि जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ाता है, धन दौलत बढ़ाता है, अच्छा घर का सुख देता है, सब जो लग्जरीज है वो सब देता है। और गलत संगत आदत लोगों से तो आपको खुद दूर रहना पड़ेगा, इसमें ग्रह का कोई रोल नहीं है। इस तरीके से जब भी कोई रेखा और निकल के आती है और उससे छोटी छोटी रेखाएं निकलती है तो ये इस बात की निशानी है कि बहुत कोई क्लोज फैमिली रिलेशंस के द्वारा आपको आगे चल के लाभ मिलेगा या सहयोग मिलेगा, अपने स्पाउस से या बच्चों से, उसकी भी ये निशानी है। और जीवन रेखा लंबी हो रही है तो अच्छी आयु की ये निशानी है। 80 के ऊपर सरलता से आप जाएंगे, हंसते खिलते जाएंगे। चंद्र की स्थिति भी विकसित ठीक है तो इसलिए बहुत ज़्यादा मन दुखी या मन विचलित आपका नहीं रहेगा। भाग्य की कमी के कारण दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन जो आप सारी जो है उपाय कर रहे हैं अथवा शिव जी की किसी भी तरह से की गई आराधना मन की इच्छा को भी पूर्ण करता है। बहुत सारे लोगों के जीवन में देखने को मिला है कि शिव जी की आराधना से भाग्य रेखा तक भी मजबूत हो गई है। तो आप किसी भी तरह से आराधना करिए, अभिषेक कर सकते हैं, जल अर्पित कर सकते हैं, उससे भी आपको लाभ आएगा। चंद्र की स्थिति अंततः अच्छी है तो जीवन में मन जो है स्थिर रहेगा, सुख मन का आपको आगे चल के मिलेगा।
इसके बाद में लेफ्ट हैंड में भी हम देखें तो कोई भाग्य रेखा मजबूत नहीं है सिवाय यहाँ पर आपके मरकरी लाइन के, और मस्तिष्क रेखा में भी रेखा मरकरी की तरफ ही जा रही है। तो इसलिए व्यापार करना, खुद का काम करना, लोगों को लाभ पहुंचाना, लोगों के लिए काम करना आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। और सूर्य की अंततः स्थिति में बायफोर्क का साइन आ रहा है। 2 सूर्य की रेखा एक से ज़्यादा माध्यम से पैसा देती है और ये 45 के एज तक मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग आपको दे देगी। इसीलिए आपका भाग्योदय है और जीवन रेखा की स्थिति आप देखिए बिल्कुल साफ सुथरी जा रही है, कोई चिंता नहीं, कोई तकलीफ नहीं। इसीलिए आपका जीवन बहुत सुधरेगा और बहुत सही मार्ग पे आप चल रहे हैं। जब भी सैटर्न फिंगर थोड़ी बहुत भी अलग झुकी हुई होती है तो इस कंडीशन में बहुत रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करते, अपने तरीके से काम करने की आदत चाहत को बढ़ावा देता है। इसीलिए इंडिपेंडेंट वर्क करना आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा, ना कि जॉब करना। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। पहले आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी थे, एग्रेशन पे भी बहुत कंट्रोल आ चुका है, बहुत अच्छी बात है। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।